नमस्कार दोस्त, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेना शो पर स्वागत। दोस्तों, हम एक सीरीज में अब चल रहे हैं नो योर डायबिटीज, अपनी डायबिटीज को जानो, और इसका आज 7वां एपिसोड। मैंने आपको सबसे पहले एपिसोड में बताया था कि हमारे डायबिटीज के 5 पार्ट होते हैं इसके इलाज के। पहला होता है इंट्रोडक्शन, कि हम बीमारी के बारे में समझें, जिस पर हम बात कर चुके हैं। दूसरा होता है कि हम सैर करें, एक्सरसाइज करें, नेचर के क्लोज रहें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। और तीसरा होता है खाने पीने का सिस्टम ठीक करें, इस पर पहले 2 वीडियो में बना चुका हूँ। और ये तीसरा है कैसे खाएं, हम बात कर चुके हैं। क्या क्या खाएं, हम बात कर चुके हैं। और पूरे दिन में किस तरीके से खाएं, इस पर हम आज बात करें। देखो, मेरा जो अपना मानना है कि ये कोई कॉर्पोरेट सर्कल का सिंगल विंडो सर्विस नहीं है कि हर पर्सन को कहा जाए कि तुम इस तरह से खाओ, ये खाओ। हर पर्सन की अपनी चॉइस है, अपना वे ऑफ लाइफ है, अपनी थिंकिंग है। तो इसमें आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि तुम ये खाओ या ये ना। मेरे कहने का मतलब है कि आप किस प्रकार से किसी को कह सकते हैं कि तुम ये खाओ, ये मत खाओ, और वो जीवन भर इस तरीके से चले। आखिरकार हर एक की अपनी चॉइसेस हैं। अगर आप एक मॉल में भी जाते हो तो वहाँ लेडीज का अलग सेक्शन है, जेंट्स का अलग सेक्शन है। और ड्रेसेस में लेडीज के लिए क्या क्या ड्रेसेस होती है आपको मालूम है। स्कर्ट से लेकर, जीन्स से लेकर, सूट से लेकर, हर किस्म के कपड़े। और उसी प्रकार से मेन के लिए अलग अलग किस्म का कपड़ा होता है। कुर्ते होते हैं, ड्रेसेस होती हैं, पैंट्स होती हैं, शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं। तो क्या आप सबको एक तरीके के कपड़ा तो नहीं पहना सकते। उसी लिए आप डायबिटीज में हर पर्सन को सेम तरीके की डाइट की एडवोकेसी नहीं कर सकते। एक डायबिटिक को एक नॉर्मल लाइफ लीड करनी है, और उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, उसकी अपनी चॉइस हो सकती है और होनी चाहिए। और उसको क्या क्या दिया जाए, ये आप उसको एक चॉइस दे दीजिए जिसमें वो खाए। मैं आपको बिल्कुल एक नए तरीके से इस चीज को अप्रोच करना चाहूँगा कि आजकल एक बहुत अच्छा तरीका आया हुआ है, कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें आप एक चिप लगा देते हैं मसल के ऊपर, अपर आर्म में, और जो आपका ब्लड शुगर हर 15 मिनट में चेक करता रहता है 15 दिन तक। और बाद में कंप्यूटराइज रिपोर्ट पूरी तैयार हो जाती है। इसको कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। और इससे आप जज कर सकते हैं कि आपको खाना कैसे उचित रहेगा। वेस्ट में ये बहुत कॉमन है, और इंडिया में भी एटलीस्ट जेस्टेशनल डायबिटीज में ये बहुत यूज होता है। और मेरी राय में हर पर्सन को जिसको अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, उसको इसके लिए सोचना चाहिए। मैं आप इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद वो चिप अभी लगाया हुआ है। ये मेरी आर्म पर, यहाँ पर इस तरीके से एक चिप, जो कैरम बोर्ड के साइकिल के जितना बड़ा होता है, ये हम लगा देते हैं। और ये आप नहाते हुए भी यूज कर सकते हैं। और इसको, ये सेंसर होता है, जो आप इसके नज़दीक ले जाएंगे ऐसे, तो ये दिखा देगा कि ब्लड शुगर कितनी है। तो अगर आप इस तरीके से अपना डेली 2 या 3 दिन तक खाने पीने का सिस्टम देखते हुए अपनी शुगर मॉनिटर करते रहेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पैटर्न खाने का आपको ज़्यादा सूट करता है। क्या आपको जो ट्रेडिशनल वे है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो ज़्यादा ठीक है, या आपको दिन में स्मॉल फ्रीक्वेंट मील 5 बार खाना ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको भूख किससे कम लगती है, आप में एक्टिविटी किससे ज़्यादा रहती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके ब्लड शुगर स्पाइक कितने आते हैं। आप प्रैक्टिकली नोट करेंगे कि अगर आप पूरा दिन एक बार ना खाएं और रात को सीधा हैवी डिनर ले लें, तो सारा दिन बेशक शुगर ठीक रहेगी, और रात को जाकर वो स्पाइक 300-400 तक जा सकती है एक डायबिटिक में। और अगर HbA1c करेंगे, वो नॉर्मल आ सकता है, क्योंकि HbA1c जो है वो डायबिटीज नहीं का कंट्रोल रेगुलर मॉनिटर नहीं करता। वो पीक्स एंड ट्रफ्स, जो ऊपर जाता है शुगर, जो लेवल नीचे आता है, जो ऊपर जाता है, वो नहीं, वो एवरेज बताता है। तो इसलिए हमारे लिए बेटर है कि हम इस तरीके से कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम अपने खाने के सिस्टम को चेंज करने के साथ लगाएं, 2-3 दिन लगाएं, और खुद ही देखें। और हमारे को 15 दिन की मॉनिटरिंग की भी जरूरत नहीं है।
हम कॉन्टिन्यूसली बिना सुई दबाए देख सकते हैं, जो मैं अपने लिए प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, आपको अपना ब्रेकफास्ट कोशिश करिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि आप 11 बजे खाओ। ब्रेकफास्ट खाने के बाद इंसुलिन रिलीज होता है और आपकी शुगर डाउन जाती है और फिर आपको भूख लगाती है। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे या ब्रेकफास्ट 11 बजे खाएंगे या ब्रेकफास्ट के बिना रह नहीं सकते, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे और केवल आप एक कप चाय ले लीजिए ड्राई फ्रूट के साथ। ऑफकोर्स सुबह उठते ही एक गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के दे सकते हैं। शहद अगर आपकी शुगर बढ़ाती है, आप अपनी स्पाइक देख सकते हैं इस तरीके से। और आप चाय पीकर ही आप अपने ऑफिस में जा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट खा लीजिए, 10 से 15 बादाम की गिरिया रात की भीगी हुई, और अखरोट खा लीजिए, बिकॉज भीगा हुआ बादाम, जैसे अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, फाइटेट्स खत्म कर देता है, कम कर देता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्पेशली मैग्नीशियम की बहुत बढ़ जाती है, जो सूखे बादाम में नहीं होती। और उससे आप नोट करेंगे कि जो आपको तलब भूख की उठती थी वो नहीं होगी। और उसके बाद आप 11 बजे फिर आप फ्रूट का ब्रेकफास्ट ले लीजिए। अगर फ्रूट का दिल नहीं करता तो सैलेड सॉटे करके सैलेड ले लीजिए, और साथ में अगर आपका दिल करे तो एक चपाती ले सकते हैं। ब्रेड पीस प्योर जो रूटीन ब्रेड आती है खाने के लिए, वो मैदा होता है और वो भी हमारे ब्लड शुगर की स्पाइक कर सकता है। और माइंड यू, आप ये सब कुछ करते हुए अपना ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी शुगर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। मैंने नोट किया है कि जो लोग अपना ब्रेकफास्ट नहीं लेते सुबह और केवल एक कप चाय और ड्राई फ्रूट लेकर चलते हैं, उनको भूख की स्पाइक भी नहीं आती और उनका वेट भी कम होता जाता है। क्योंकि ब्रेकफास्ट एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जो ये मल्टीनेशनल्स है दूध में कॉर्नफ्लेक्स वगैरह डालकर खाने के लिए बताया है कि आप अपना फास्ट तोड़ रहे हैं। अदरवाइज आपको मालूम है कि कॉर्नफ्लेक्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 90% तक होता है, और कॉर्नफ्लेक्स अकेले ऐसे हैं जो कि कुछ मेज वगैरह के साथ, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है इवन अमेरिका में, और वो कुदरती नहीं है। तो इसलिए कॉर्नफ्लेक्स वगैरह तो मेरी राय में पूरा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और दूसरा वो जो है वो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई रखते हैं। और फिर आप उसके बाद नोट करेंगे कि अगर आपको भूख लगती है 1-2 बजे, तो आप सैलेड खा लीजिए। अगर आप ऑफिस गोयर है या बिजनेसमैन है, आप एक डब्बे में अपना गर्म करके, या इवन सैलेड ठंडा अच्छा लगता है वो खा लीजिए। उसको टेस्ट डालने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, क्योंकि ऑलिव ऑयल फ्राइड करने से ख़राब हो जाता है। आप उसमें अपनी टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा विनेगर डाल सकते हैं कि आपको टेस्ट आए। मेयोनीज वगैरह नहीं डालना चाहिए। और साथ में एक चपाती ले सकते हैं, और यही चीज़ आप रात को रिपीट कर सकते हैं। मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूं कि चपाती जो आप बनाएंगे, आप बेशक 1 की 2 खाएं, वो चपाती आपकी ये जौ की, बाजरा की, रागी की मिली हुई होनी चाहिए। जो लोग इसको तरीके से नहीं खा सकते, वो इसमें थोड़ा व्हीट बेशक डाल दें। और मैंने ये पर्सनली नोट किया है कि अपने पीसने वाले आटे की चक्की को, चक्की वाले को बोलिए कि वो महीन से महीन पीसे और इसको दूध में गूंदिए। उससे ये अच्छा टेस्ट आएगा और ये खाना खाया जाएगा। और जब भी आप मेरा और दोपहर को सैलेड 400 ग्राम से 500 ग्राम लीजिए, एक चपाती खा लीजिए। अगर आप आधा किलो के करीब सैलेड ही खाएंगे तो आपको भूख कम रहेगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है लंच का, ये हम डॉक्टर लोग हैं, हमने तो कभी नहीं देखा कि लंच जो है वो 1 से 2 बजे के बीच में होगा। जबकि मैंने नोट किया है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, बैंक्स में, सब जगह, ऐसा फैक्ट्रीज में ऐसा होता है कि लंच हो गया जैसे पूरा दिन ठहर गया, और लंच के टाइम में कोई काम नहीं हो सकता। ये कल्चर्स की बात है, ये माइंडसेट की बात है। हम डॉक्टर लोग अपना लंच 1 से 2 तरीके से नहीं रखते। मेरी हो तो ओपीडी 1 से 2 होती है। तो इस तरीके से अगर आप सोचें कि आपने लंच के लिए 1 से 2 का ही टाइम रखना है, उसके अंदर आप केवल खाना खाने का टाइम करेंगे, तो ये मेरे विचार से उचित नहीं है। ये काम की एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा अगर आप इस टाइम भी काम करते रहे। और लंच का टाइम कल्चरली जो अंग्रेज़ों ने हमारे लिए रखा था, उसको बदल के आप अपने हिसाब से करें। मुझे अभी भी याद है कि जो टेस्ट मैचेज़ होते थे, उसमें ड्रिंक्स टाइम अलग होता था, टी टाइम अलग होता था, लंच टाइम अलग होता था।
और उस तरीके से 5-5 दिन मैच चला करते थे। जब वो बदल के 20-20 पे जा सकता है, तो हम अपने माइंडसेट से लंच का टाइम भी बदल सकते हैं और लंच उस समय करेंगे जब हमें भूख हो, अदरवाइज़ हम काम करते रहेंगे, अपनी एफिशिएंसी अपने देश की भी बढ़ाएँगे। और इसके बाद रात को आप सेम करेंगे, आधा किलो के करीब आप सैलेड खाएँगे। सैलेड बाय डेफिनिशन हर वो फल जो कच्चा खाया जा सकता है, जिसमें गाजर, टमाटर, मूली, शिमला मिर्ची, प्याज, ब्रोकोली, इन सबको मिक्सर करके एक बाउल में ले लीजिए, आधा किलो तक खाइए और जो भूख बच जाती है, जो रह जाती है थोड़ी-सी, उसमें आप एक रोटी जिसके अंदर आप रागी, ज्वार, बाजरा अपने टेस्ट में मिक्स करके बना लीजिए और उसको खाइए। और अगर आपको फूली रोटी ही खानी है, तो उसके अंदर थोड़ा-सा व्हीट डाल दीजिए और इस सारे को खाते हुए पूरा दिन अपनी शुगर मॉनिटर कीजिए हर 15 मिनट में इस तरीके से। जैसे ये है, इसको इस पर लगाया, देखा शुगर कितनी है, कोई सुई नहीं लगानी, कुछ नहीं, और थोड़े दिनों में आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन-सी डाइट सूट करती है, कितनी सूट करती है। ऑफ कोर्स इस तरीके से करने में जो ट्रेडिशनल वे है कि आप जो है बिफोर ब्रेकफास्ट ये दवा लीजिए, आफ्टर ब्रेकफास्ट ये आपको चेंज करनी पड़ेगी, जो आपके डॉक्टर बेहतर जज होंगे आपको बताने के लिए। और नटशेल में मैं ये कहना चाहूँगा, सुबह उठेंगे गर्म पानी में थोड़े से नींबू, थोड़ी सी शहद डाल के चुस्कियों में ले लेंगे, पानी पिएँगे खूब, रोटी खाएँगे चबाकर, धीरे-धीरे खाएँगे, आधे घंटे में खाएँगे, 11 बजे के करीब फ्रूट खा लेंगे, शाम को फ्रूट खा लेंगे और लंच और डिनर सो कॉल्ड जिसको हम कहते थे, उनको टाइम वही रखेंगे कि जब आपको भूख हो। बाकी टाइम लंच में ज़रूरी नहीं कि 10 मिनट खा के बाकी टाइम गप्पे मारेंगे, काम करेंगे, और उतनी देर में आप थोड़ी वॉक कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपना पैटर्न बदलेंगे, जिसके अंदर जो दोनों मेजर मील जिनको हम बुलाते हैं, उसमें हम खाना खाएँगे, सैलेड खाने के बाद अगर भूख बचती है तो मिलेट्स की रोटी खा लें। और रात को स्वीडिश में आपको जो अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से थोड़ा फ्रूट ले सकते हैं, थोड़ा आम ले सकते हैं, सीज़नल फ्रूट ले सकते हैं, बेर खा सकते हैं, और इस तरीके से आप डाइट लेंगे और लगातार अपनी शुगर की मॉनिटरिंग करेंगे पूरे दिन की, तो आपको 24 घंटे की पता लग जाएगा शुगर किस तरीके से मैनेज बेटर हो रही है। तो ये मेरा आपको एक संदेश था जो एक थोड़ा रेवोल्यूशनरी है, थोड़ा रूटीन से हटकर है। आप ये ट्राई करके दीजिए, देखिए अगर आपको ये सूट करता है तो इसको फॉलो कर लीजिए। और मेरी आपसे कल की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे इस तरीके के वीडियोस थोड़े थॉट प्रोवोकिंग लगते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब अगर आपका कोई रिलेशन डायबिटिक है तो उसको ये शेयर कर दो, और अगर आपको ठीक लगता है तो उसको लाइक कर दो। शुक्रिया।